रामगढ़ गांव में रामू और रमेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन रमेश कोई काम नहीं करता था और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर बैठ जाता था। एक दिन की बात है। भाई अब तो परिवार भी बढ़ रहा है, परिवार के लिए घर बनाना पड़ेगा। हाँ यार, कह तो तू सही रहा है, लेकिन क्या करें? भाई एक काम करते हैं, जमीन ले लेते हैं और उस जमीन पर खेती करते हैं। अनाज का अनाज उगेगा और फायदा भी होगा। हाँ तू सही कह रहा है। चल लालचंद जमींदार के पास चलते हैं और जमीन का भाव पता करते हैं। दोनों मिलकर लालचंद जमींदार के पास जाते हैं और जमींदार से कहते हैं, जी हमें 1 बीघा जमीन खरीदनी है। तो खरीद लो, हमने मना किया है जमीन खरीदने के लिए पैसे लाए हो। जी पैसे तो नहीं लाए। पैसे नहीं लाए तो चुरा लो, और चुराने के बाद हाथ मत आ जाना, वरना सुअर बना दूंगा। अरे लालचंद जी, जमीन कैसे चुरा सकते हैं? हम तो बस जमीन देखें और उसका दाम पूछने आए हैं। तो पूछ लो, पर पूछने के बाद खरीद जरूर लेना, वरना अपने आदमियों से कहकर गाल छितवा दूंगा। जमींदार जी आप तो डरा रहे हो, दाम बताइए आप। जमीन 1 लाख रुपए बीघा मिल जाएगी। लालचंद जी जमीन तो बहुत महंगी है। महंगी है तो कहीं और से ले। लालचंद की बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। जमीन तो बहुत महंगी है, अब क्या करें, हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। ऐसा करते हैं, दोनों पैसे मिलाकर उस जमीन को ले लेते हैं और दोनों मेहनत करेंगे और जो भी फायदा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ यार सही कह रहा है तू, ऐसा ही करते हैं। तू चिंता मत कर, भगवान सब अच्छा करेंगे। क्यों ना हम आज से ही काम पर लग जाए। एक काम करो, तुम जाओ, मैं भगवान से प्रार्थना करके। रामू जाता है और खेतों को जोतने लगता है और इधर रमेश भगवान की पूजा करने लगता है। शाम को जब रामू वापस आ रहा होता है तो रमेश उससे कहता है, अरे रामू तू चिंता मत कर, हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ आज मैंने पूरे खेतों को जोत दिया, बस अब उसमें बीज बोना बाकी है। चल अब घर चलकर आराम कर लेते हैं। दोनों अपने अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन रामू रमेश के घर जाता है। चल रमेश बाजार चलते हैं और बीज ले आते हैं। तुम जाओ, मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खेतों पर मिलूंगा। रामू बाजार जाता है और बीज लेकर वापस खेत पर आ जाता है, लेकिन उसे रमेश वहां नहीं मिलता और वह बीज बोकर वापस आता है और रमेश से पूछता है, तुम खेतों पर क्यों नहीं आए? वो मैं भगवान की पूजा कर रहा था। रमेश इसी तरह भगवान की पूजा करता रहता था और रामू खेतों में मेहनत करता रहता था। बहुत दिन बीत गए थे और खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। इतनी अच्छी फसल देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। वाह कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ सब भगवान की ही देन है। तुम एक काम करो, आज से ही कटाई शुरू कर दो। मैं अभी इतनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर आता हूँ। रामू कटाई शुरू कर देता है। थोड़े ही दिन में पूरी कटाई हो जाती है। चलो कटाई तो हो गई, अब इसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। बराबर बराबर क्यों? मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे फसल का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैंने तो दिन रात भगवान की प्रार्थना की है, इसीलिए फसल का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात लड़ाई तक पहुंच जाती है और इंसाफ के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर मुखिया जी भी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मुखिया अपने गोदाम से 2 चावल की बोरियां मंगवाते हैं। ये लो, तुम इन बोरियों से सारे कंकड़ साफ करके कल सुबह वापस आना, और जो भी ये काम पहले कर देगा उसे ही फसल का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मुखिया जी हम इंसाफ मांगने आए हैं, आपसे काम मांगने नहीं, आप इंसाफ करिए। पहले यह करो, कल मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा। रामू और रमेश उस बोरी को उठाकर ले आते हैं। रामू पूरी रात जाकर उस चावल से कंकड़ निकालता है। इधर रमेश भगवान की पूजा करता है और सो जाता है। पूरी रात जागने की वजह से सुबह रामू की आंख लग जाती है और वह सोता रह जाता है। इधर रमेश तैयार होता है और मुखिया जी के पास पहुंचता है। देखो मुखिया जी मैं आ गया। तुम चावल साफ करके लाए हो या बस ऐसे ही आ गए? मुखिया जी मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, अब तो सारे चावल साफ हो गए हों। अच्छा रामू कहाँ है? अभी तक आया नहीं लगता है। अभी तक उसके चावल साफ नहीं हुए। अब तो इस फसल का हिस्सा मुझे ही मिलेगा। हाँ शांत हो जाओ,
हम बिना इंतजार किए कोई भी फैसला नहीं ले सकते। थोड़ी देर बाद रमेश मुखिया से कहता है, मुखिया जी अब तो बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी तक रामू नहीं आया। हाँ सच में अब तो बहुत देर हो गई है। मुखिया जी, उस आदमी ने तो आपकी बात की इज्जत भी नहीं की। इस गलती की उसे सजा मिलेगी, चलो उसके घर। सब लोग उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि रामू गहरी नींद में सोया हुआ था और वहां रखे सारे चावल साफ थे। ये देखकर मुखिया जी खुश हो जाते हैं। तभी रामू की आंख खुल जाती है और वो उन सबको देखकर जल्दी से उठता है। मुखिया जी मुझे माफ कर दो, मैंने पूरी रात चावल साफ किए थे, जिसकी वजह से मेरी आंख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। कोई बात नहीं बेटा, चावल को साफ करने के लिए पूरी रात मेहनत की है, इसीलिए इस फसल में ज्यादा हिस्सा तुम्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन मुखिया जी, ये तो अन्याय है। मैंने तो भगवान की आराधना की थी। जाओ देखो, तुम्हारे चावल साफ हुए हैं। रमेश भागा भागा जाता है। इधर रामू की मेहनत को देखकर मुखिया जी खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में रमेश वहां आता है और रमेश को देखकर मुखिया जी कहते हैं, क्या हुआ रमेश? रमेश भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। रमेश को मुखिया जी की बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। अब वह भगवान की प्रार्थना के साथ साथ मेहनत भी करने लगा। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल रेडी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।